दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। चलिए शुरू करते हैं। आज मंगलवार है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि आज शिक्षक सेवा चयन आयोग में मीटिंग होगी। चेयरमैन जो नवनियुक्त चेयरमैन है उनके कार्यकाल की पहली मीटिंग। तो आज जो मीटिंग हुई उसमें जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं उन भर्तियों पर चर्चा हुई और खास तौर से जो यूपीटीईटी के एग्जाम होने वाला है इस पर चर्चा हुई और जानकारी मिली है कि इस पर यूपीटीईटी पर निर्णय ले लिया गया है और इस पर आप लोगों को बहुत जल्द ऑफिशियल जानकारी यूपीटीईटी के बारे में दे दी जाएगी। और टीजीटी पीजीटी के बारे में कोई अभी ठोस चीजें निकल करके नहीं आई है। जैसे अगर कोई चीज निकल करके आती है तो मैं आपको दे दूंगा जानकारी। शिक्षक सेवा चयन आयोग में आज विभिन्न भर्तियों से संबंधित छात्र भी गए हुए थे, खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। और जब छात्रों को जाना था तो उसके आगे आगे पुलिस वालों को जाना ही था। तो पूरा आयोग है छावनी बना दिया गया था लोक सेवा आयोग की तरह से और ज्ञापन लिया गया। और आज कुछ और भी छात्र गए थे और ये छात्र थे बीएड अपीयरिंग के। इन विद्यार्थियों की ये मांग है कि बीएड अपीयरिंग के जो छात्र हैं उनको आने वाली नई टीजीटी और पीजीटी में मौका दिया जाए। पीजीटी में तो इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, खासतौर से राजस्थान की जो शिक्षक भर्ती आई थी वहाँ का नोटिफिकेशन इन्होंने लगाया था अपने ज्ञापन में और अन्य भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो लगाया है कि बहुत सारे राज्यों में ऐसी भर्तियां आती हैं जिसमें अपीयरिंग के विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है और यहाँ पर बीएड के लाखों ऐसे छात्र हैं जिनका ये कहना है कि पीजीटी में अचानक से लागू किया गया है और इसलिए जो अपीयरिंग के विद्यार्थी खास तौर से उन विद्यार्थियों को आने वाली नई टीजीटी पीजीटी में शामिल किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी भर्ती है और इतनी बड़ी भर्ती जल्दी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी अपीयरिंग के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को मौका मिले तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने ऐसे छात्र हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे लंबे समय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्व में पीजीटी प्रवक्ता के लिए शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि थी और इस बार बिना समय दिए शैक्षिक अर्हता में बदलाव करते हुए बीएड की उपाधि अनिवार्य कर दी गई है, जिससे लाखों छात्र भर्ती में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। शैक्षिक अर्हता में बदलाव की जानकारी छात्रों को पहली बार नई नियमावली जारी करके 22 अप्रैल 2024 को दी गई और इसी नियमावली को संशोधित करके 9 सितंबर 2025 को पुनः जारी की गई। महोदय, यदि कोई छात्र पहली बार नियमावली जारी करने के बाद से ही बीएड करना शुरू करेगा तो 2 साल का समय लगेगा। और तो इन छात्रों ने आज ज्ञापन दिया शिक्षा सेवा चयन आयोग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सब बातें लिखी हुई कि कौन कौन सी भर्तियां हैं जहाँ पर अपीयरिंग के विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है और ये आज की मुहर लगी हुई 23 दिसंबर 2025, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत सारे छात्रों के नाम लिखे हुए हैं। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। हमेशा की तरह जब सत्र शुरू होता है तो विपक्ष के द्वारा जोरदार तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो बेसिक की जो व्यवस्था जो खराब हो रही है, बेसिक विद्यालय जो बंद हो रहे हैं उनका मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया जाता है। तो उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के विपक्ष के जो बहुत सारे विधायक हैं उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया गया और विद्यालयों का मुद्दा उठाया गया। तो देखिए आप लोग इस वीडियो को, फिर मैं बताता हूँ कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। चौधरी चरण सिंह जी को नमन करती हूँ और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो था शिक्षा विभाग के पिछले किए हुए कृत्यों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये देखा गया कि विभाग के द्वारा कई सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया मर्जर के नाम पर और जब उसका कारण पूछा गया तो ये बताया गया कि उन स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या कम है। तो मेरा प्रश्न जो था मंत्री जी से ये था कि सरकार ने विगत 9 वर्षों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना बनाई थी और अगर कोई कार्य किया था जिससे कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बढ़ सके तो उस योजना की वजह से क्या लाभ हुआ और कितने बच्चे बढ़े। अध्यक्ष जी, उत्तर जो है वो बड़ा ही निराशापूर्ण है और उत्तर ये रहा कि कोई बच्चे नहीं बढ़े हैं और योजना का क्योंकि मंत्री जी ने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब कि सरकार ने कोई योजना बनाई ही नहीं कि सरकारी स्कूलों में जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पीडीए के बच्चे पढ़ते हैं, वहां उनको अच्छी शिक्षा दी जा सके। किसी भी स्कूल में अगर आप बच्चों को की संख्या को बढ़ाना चाहते हो तो वहां सर्वप्रथम सबसे जरूरी है वहां के पर्याप्त शिक्षक, वहां पे शिक्षकों की संख्या जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है शिक्षक और साथ ही साथ जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी शारीरिक और मानसिक दुरुस्ती।
और लास्ट में जो मंत्री जी कायाकल्प की बात कर रहे थे, खैर वो तो काया और कल्प सभी धरातल पर देख सकते हैं, जो कि है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर एक बात को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जिन स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, जिन स्कूलों के टीचर्स प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां पे हम कैसे चाहेंगे और कैसे पा पाएंगे कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। मेरा पहला प्रश्न जो है मंत्री जी से ये है कि आज 9,508 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से चल रहे हैं, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार शिक्षक भर्ती को और देरी ना करते हुए, क्योंकि 2 लाख से भी ज्यादा टीचर्स की आज सरकार की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी, और लाएगी तो कब? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र तो शिक्षा मंत्री का जवाब ये देख सकते हैं आप लोग। शिक्षा मंत्री ने सीधा सीधा कह दिया कि कितने छात्र थे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिक में कितने विद्यार्थी तो बता दिया। परिषदीय शिक्षकों के स्वीकृत 5,80,000 पदों के सापेक्ष 4,30,000 कार्यरत हैं, और इसमें बताया कि लगभग 1.5 लाख के आसपास पद रिक्त हैं। और इन्होंने पूछा था कि क्या छात्र शिक्षकों का कोई अनुपात होता है क्या, तो कह दिया जी हाँ। एक ऐसा प्रश्न ही पूछा विपक्ष ने। यदि हाँ तो क्या, बता दिया कि 30:1 अनुपात होता है। यदि नहीं तो क्यों, उनका प्रश्न ही नहीं उठता है। कुछ प्रश्न भी अजीबोगरीब टाइप का पूछा था। और लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को लग रहा है कि 1,30,000 पद यानी कि 1,50,000 पद रिक्त हैं, तो इसमें आपके इतने ही लगभग शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं, जिसकी वजह से ये इनका अनुपात समान पद बराबर हो जाता है। वो इन्होंने इसमें लिखा नहीं है, किसी ने पूछा नहीं। और हर बार ये यहाँ पर लिख देते थे ना कि हमारा जो अनुपात समानुपात है वो बराबर है, क्योंकि अनुपात समानुपात के बारे में यहाँ पर पूछा नहीं था कि क्या अनुपात समानुपात बराबर है, ये पूछा नहीं गया था, तो इसलिए इन्होंने ये बताया नहीं। तो जो इन्होंने बताया वो उसके उत्तर इन्होंने दे दिया। तो कुल मिलाकर के जो टके से जवाब शिक्षा मंत्री ने इस बार भी दे दिया। हमें हर बार की तरह इसी तरीके से दे देते पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, और बता देना चाहते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक है और सब कोई जरूरत नहीं है। जबकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शिक्षा मंत्री ने पॉजिटिव कहा है कि भर्ती आएगी, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और अगली जो सूचना है वो रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के है। रेलवे ग्रुप डी की आज एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है नई भर्ती को लेकर के, और पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। ये शॉर्ट नोटिस है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें जो पदों की संख्या है रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की लगभग 22,000 के आसपास पद हैं। 18 से 33 के बीच के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये मानदेय यहाँ पर लिखा हुआ है। आवेदन आप लोग करेंगे रेलवे ग्रुप बी के लिए, हाई स्कूल पास विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है। 21 जनवरी से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे, 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। नीचे कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई देयर प्राइमरी डिटेल्स यूजिंग आधार। तो आधार से वेरीफाई होगा, सारी चीजें आधार वाली होंगी। अपना आधार सभी लोग ठीक कर लें। जो आधार का नाम हो वही आपकी मार्कशीट का नाम हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके बारे में यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि आधार का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है वही होना चाहिए जो हाई स्कूल की मार्कशीट में है। ये देखिए पूरा। अगली एक और सूचना है रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट अब बदल गया है, कुछ तारीखों में बदलाव हुआ है। जो परीक्षाएं रेलवे ग्रुप डी की, पिछली वाली रेलवे ग्रुप डी की 1 से 16 जनवरी तक होनी थी, उन तारीखों में बदलाव हुआ है। लिखा हुआ कि वो परीक्षाएं रेलवे ग्रुप डी की जिसकी आवेदन पहले ही हो चुके हैं 1 से 16 जनवरी तक होनी थी, वो परीक्षाएं अब होंगी 8-9 जनवरी को, और 2, 3, 4, 5, 9, 10 फरवरी को। ये नई तारीखें हैं। और इनके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई कि 10 दिन पहले, ये देखिए लिखा है एग्जाम सिटी के बारे में 10 दिन पहले ही आपको जानकारी दे दी जाएगी, और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, ये 4 दिन पहले। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। एक और नोटिस जारी हुई है आज, उसको देख लीजिए। ये एसएससी जीडी की नोटिस है, और एसएससी ने चेतावनी दिया है कि जिन विद्यार्थियों ने एसएससी जीडी के लिए आवेदन ना किया हो वे सभी विद्यार्थी आवेदन कर लें, और डेट वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये देखिए लिखा, इट इज़ हियर बाई reiterated that candidates of Constable GD in Central Armed Police Force, CAPFs and SSF and Rifleman GD in Assam Rifles Examination 2026 should submit their all-in application much before the closing date 31 दिसंबर 2025। तो यही इसमें चेतावनी दिया इन्होंने। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।